सबसे पहले आपको अपनी जो आइटम्स हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं, पहले मैं आइटम क्रिएशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। आइटम क्रिएट करने के लिए आपको इन्वेंट्री पे आना है और आइटम मास्टर पे क्लिक करना है, मतलब आइटम पे क्लिक करना है। ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ एक्स्ट्रा शो हो सकते हैं, जैसे सब आइटम, पिक एंड पैक, ये सब, क्योंकि ऑलरेडी मतलब मैंने अपनी सेटिंग्स में मोस्टली ऑप्शंस जो है वो ऑन किए हुए हैं, क्योंकि मुझे तो सारी ही दिखाने पड़ते हैं, तो इसलिए आपकी स्क्रीन पे इतने शो नहीं करेंगे, तो आप अपने अपने भी साथ साथ एक बार चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने आइटम पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कुछ आइटम्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई न्यू आइटम क्रिएट करना है तो आपको यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। एक मिनट, आई थिंक आपको स्क्रीन शो नहीं हो रहा होगा अभी। ओके, अभी आपको शो हो रही होगी स्क्रीन। तो ये चार ऑप्शंस आ जाएंगे, इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री, सर्विस एंड बंडल। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ कि कहाँ से ये ऑप्शन मैंने ओपन किया। क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद में चार ऑप्शन आ गए, इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री, सर्विस एंड बंडल। इन्वेंट्री में आपको वो आइटम क्रिएट करने हैं जिसका आपको स्टॉक मेंटेन करना है, जिसकी आपको स्टॉक रिपोर्ट देखनी है, स्टॉक वैल्यूएशन देखनी है, मतलब जितनी भी स्टॉक रिपोर्ट्स है वो आप देखना चाहते हो। ठीक है, तो वो आपका इन्वेंट्री में बनेगा। इट डजेंट मैटर कि वो आपका रॉ मटेरियल है, फिनिश आइटम है, सेमी फिनिश है, कैसा भी आइटम हो, अगर आपको उसका स्टॉक मेंटेन करना है तो वो इन्वेंट्री में ही शो होगा। देन इसके बाद में नॉन इन्वेंट्री। नॉन इन्वेंट्री में आपका जो है ऐसे आइटम क्रिएट होंगे जिसका आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंटिंग पर्पस के लिए वो आइटम चाहिए, लाइक सिर्फ इनवॉइस डालने के लिए आपको चाहिए या रिपोर्ट्स में सिर्फ देखने के लिए चाहिए। एंड सॉरी सर, एक्चुअली सेशन के बीच में मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ किसी को भी। आपको कहीं पे भी कोई क्वेरी है तो आप नोट करके रख लीजिए, सेशन के लास्ट में आप पूछ सकते हैं। नॉन इन्वेंट्री जो है, नॉन इन्वेंट्री में आपका जो भी फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट हो सकता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का हमें स्टॉक मेंटेन नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसलिए चाहिए होता है, जैसे आपने फिक्स्ड एसेट परचेज किया तो उसका परचेज बिल आपको डालना होगा, तो उसके लिए आप इस आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। या जैसे छोटी मोटी आइटम आप यूज कर रहे हैं, टिश्यूज हो गया या स्टेशनरी आइटम्स हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ये सब आप ऑफिस यूज के लिए परचेज कर रहे हैं, इसमें आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना, तो वो भी आपका नॉन इन्वेंट्री में आ सकता है। देन वी हैव सर्विस। सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो आइटम सर्विस में क्रिएट कर सकते हैं। इसका भी कोई स्टॉक मेंटेन नहीं होता है, सिर्फ आपका बिल में ये शो करेगा। या फिर अगर आपको कोई सर्विस का बिल मिल रहा है, जैसे कस्टम ड्यूटी होती है उसका आपको बिल मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन का बिल आपको मिलता है, क्योंकि उस पर जीएसटी चार्ज होता है, तो ऐसे सर्विस बिल्स को भी आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब वो सर्विस आइटम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगी जब हम एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, आपको विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी, तब इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, देन वी हैव बंडल ऑप्शन। अगर आप दो तीन आइटम्स को ग्रुप करके, क्लब करके और फिर आप उसको सेल करते हैं तो वो आपका बंडल आइटम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके जो बंडल में जो भी आइटम्स है उसका स्टॉक मेंटेन होता है। ठीक है, जो बंडल आप क्रिएट करे उसका स्टॉक मेंटेन नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे भी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उसमें आपका लाइक मान लीजिए मैंने चॉकलेट्स अलग से परचेज किया या फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स अलग से परचेज किया, दोनों को मैंने क्लब करके और एक हैम्पर पैक बना दिया या कॉम्बो पैक बना दिया, तो दैट इज माय बंडल आइटम। या जिनका टूर एंड ट्रैवलिंग का बिजनेस होता है तो वो उनके टूर पैकेजेस होते हैं, टिकट्स वगैरह उसी में इंक्लूडेड होती है। ठीक है, होटल चार्जेस वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, तो वो उस तरीके का आइटम बंडल में आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ इन्वेंट्री आइटम, क्योंकि प्रोसेस जो है आप किसी भी ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए, प्रोसेस जो है आइटम क्रिएट करने का वो बिल्कुल सेम है। तो मैंने यहाँ इन्वेंट्री पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको सबसे पहले आइटम का नेम डालना है। तो आइटम का नेम जो है आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपकी आइटम रहती है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे
क्या आइटम लिया जाए, कोई भी मैं, क्योंकि ऐसे स्पेसिफिकली मतलब मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा कि क्या आइटम मैं ले सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे डेमो आइटम के नाम से क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, डेमो आइटम मैंने डाल दिया यहाँ पे। अगर आपके आइटम के साथ कोई ब्रांड नेम है या कुछ साइज वगैरह है या फिर कुछ कलर वगैरह है, तो वो आप नाम के साथ ही डाल सकते हो। सैंपल के लिए मैं कुछ आइटम्स आपको दिखाऊंगी, अभी तो सिर्फ मैं आपको ये फील्ड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपको बता रही हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने क्रिएट किए हुए तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, मतलब दिखा दूंगी साथ में। ठीक है, तो डेमो आइटम वैसे मैंने काफी क्रिएट किए हुए हैं, तो इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से 0.5 इस तरीके से मैंने कुछ साइज वगैरह डाल दिया। ठीक है, देन अंडर ग्रुप क्या है कि आपकी सबका बिजनेस मतलब डिफरेंट रहता है, सबका ग्रुपिंग जो है वो डिफरेंट रहता है। आप क्या ग्रुप का यूज क्या है ये आपको रिपोर्ट्स में काम आता है। अगर आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है, या सर्विसेज भी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं और आप उनको ग्रुप करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो, ताकि आप कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप अगर सिलेक्ट करें तो रिपोर्टिंग के टाइम पे तो सिर्फ वही आइटम्स आ जाए। जैसे कि अब बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप ग्रोसरी स्टोर आप सभी गए होंगे, तो वहां पे आपने कैटेगरीज देखी है राइट, कि अगर आप वेजिटेबल्स के सेक्शन में गए तो वेजिटेबल से रिलेटेड आएगा, अगर आप पर्सनल केयर से रिलेटेड में गए तो वहां पे आपको पर्सनल केयर से प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आप कुछ वेफर्स वगैरह के सेक्शन में गए तो वहां पे आपको वही मिलेगा, दाल्स के सेक्शन में गए तो वही मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप ग्रुप कर सकते हो, ताकि आपने एक स्पेसिफिक ग्रुप सेलेक्ट किया तो उस टाइम पे मतलब रिपोर्ट्स देखने के टाइम पे सिर्फ वही आइटम्स आपको शो करेगा। तो ग्रुप क्रिएट कैसे करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शनैलिटी में बताना चाहूंगी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, कि कहीं पे भी आपको लिस्ट अगर देखनी हो तो आपको स्पेस बार प्रेस करना होता है। स्पेस बार प्रेस करने से आप देख सकते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी ऑप्शन में, जैसे जीएसटी क्लासिफिकेशन है, मुझे यहाँ पे देखनी है लिस्ट देखनी है, तो आपको स्पेस बार प्रेस करना है, तो यहाँ पे लिस्ट आ गई HSN कोड्स। ठीक है, तो अगर आपने ग्रुप पहले से क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ क्रिएट ग्रुप, तो आपको अगर नया क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप डाल दिया 0.5 एग्जाम्पल के लिए, नेम डालना है आपको ग्रुप का, एंटर प्रेस करना है, ये पूछेगा आपसे डू यू वांट टू इंसर्ट न्यू वैल्यू, क्लिक ऑन यस। सिर्फ नेम डालना है और इसको सेव कर देना है। ये जो आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन, अंडर ग्रुप, ये सब आपको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको फर्दर कहीं भी रिपोर्ट में वगैरह, कहीं भी रिपोर्ट्स में या कहीं पे भी प्रिंट वगैरह में शो नहीं होगा। तो सिर्फ आपको नेम डालना है और इसको सेव कर देना है, दैट्स इट। तो ये ग्रुप मैं अभी नहीं क्रिएट कर रही हूँ, जो पहले से बना हुआ है डेमो वाला वही मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ताकि इसमें अगर और भी आइटम्स होंगे तो वो भी आपको शो हो जाएंगे। देन इसके बाद में कैटेगरी एक तरीके से आप कह सकते हैं सब ग्रुप है। सब ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे गारमेंट सेक्टर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए शर्ट में क्रिएट कर रही हूँ कोई, ठीक है, तो अंडर अंडर मैंने नेम में डाल दिया कॉटन शर्ट, अंडर ग्रुप में मैंने डाल दिया शर्ट, और कैटेगरी में मान लीजिए मैं इस तरीके से बनाना चाहती हूँ किड्स, विमेन, मेन या एक्सेसरीज, इस तरीके से कैटेगरी बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, बट ये जरूरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। फिर आता है टाइप, कि आइटम जो है वो आपका फिनिश प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, कंज्यूमेबल है, सर्विस आइटम है, रेंटल आइटम है, सेमी फिनिश है। तो यहाँ पे सारी कैटेगरी दी हुई है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनका मैन्युफैक्चरिंग है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें ये सिलेक्ट करना जरूरी है कि कौन सा आइटम रॉ मटेरियल है, कौन सा पैकिंग मटेरियल है, क्या है, क्योंकि तभी उनको प्रोडक्शन में हेल्प हो पाएगी। और जिनका सिर्फ ट्रेडिंग का बिजनेस है, दे कैन सिलेक्ट, मतलब खाली फिनिश प्रोडक्ट ही रखेंगे तो चलेंगे। अब इसके बाद में सब आइटम, अगर आपको सब आइटम रिक्वायर्ड है तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। तो इस आइटम की अगर वेरिएशंस हैं तो आप सब आइटम से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं नहीं करी हूँ, बहुत ही सिंपल आइटम क्रिएट करके मैं दिखाऊंगी आपको। बारकोड, अगर आइटम पे बारकोड एप्लीकेबल है, मतलब बारकोड अगर आइटम पे लग के आता है पहले से, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि जब आप बिल बनाए और उस टाइम पे आपने बारकोड स्कैन कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो आइटम को पिक कर ले। देन वी हैव स्टॉक यूनिट। स्टॉक यूनिट भी आपकी सारी क्रिएटेड है जीएसटी के अकॉर्डिंग।
ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरी ट्रायल आईडी है तो इसलिए इसमें डबल डबल शो हो रहा है। तो आप जब अपने पास देखेंगे तो आपके पास ऐसे शो नहीं होगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आइटम पे कौन सा स्टॉक यूनिट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स ले लिया, केजीज में है, पीसेस में है, ये आपको सिलेक्ट करना है। फिर आता है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड जो है आपको क्रिएट करना होगा। ये तो मैंने सैंपल के लिए पहले से क्रिएट किए हुए थे, तो दैट्स द रीजन यहाँ पे शो कर रहा है। अदरवाइज आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करना है, आपको सिर्फ नंबर डालना है। मैंने जैसे 8907 डाल दिया। अब ये तो मेरा है ही नहीं एचएसएन कोड, तो आपको एंटर प्रेस करना है, यस पे क्लिक करना है। ये आपकी विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कितना % टैक्स लगेगा। और टैक्स स्लैब्स जितने भी हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी टैक्स स्लैब्स होते हैं वो पहले से क्रिएटेड है। और यहाँ पे आपको टोटल ही डालना होता है। जैसे काफी लोग क्या कहते हैं कि हमें 6% लगाना है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक करके नया बना देते हैं 6%। आपको नहीं करना, आपको 12% ही डालना है, मतलब टोटल यहाँ पे ऐड कर देना है। सॉफ्टवेयर अपने आप ही देखेगा कि कैसे मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है या आईजीएसटी लगाना है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप देखेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद में आप इसको सेव कर देंगे। तो ये मेरा एचएसएन कोड अब आप देख सकते हैं, ये भी लिस्ट में शो हो गया है। पहले लिस्ट में नहीं आ रहा था, बट अभी आपको शो हो रहा है ये, क्योंकि मैंने ये क्रिएट कर दिया है। इसके बाद में जीएसटी इनपुट नॉट एप्लीकेबल। अगर इस आइटम पे आप इनपुट नहीं ले सकते हैं तो इस ऑप्शन पे आप इस ऑप्शन को आप ऑन कर देंगे, तो इसमें आपका आइटम का जो है इनपुट आपको नहीं मिलेगा। देन आता है इनएक्टिव। अगर आपको फर्दर ये आइटम, जैसे मान लीजिए कुछ आइटम होती हैं जो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, ठीक है, बट ट्रांजैक्शन तो आपने कर रखी होंगी उसकी, तो अगर आपको ये इन फ्यूचर नहीं चाहिए आइटम, तो आप इनएक्टिव पे क्लिक कर सकते हैं। ये आइटम आपको फर्दर फिर उसके बाद में सेल्स या परचेज में शो नहीं होगा। देन इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन, सेल्स जीएल, परचेज जीएल, ये सब आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। फिर सेल्स रेट आपको डालना है। अगर आप यहाँ पे डालेंगे सेल्स रेट तो ऑटोमेटिकली आपका बिल में शो हो जाएगा। और अगर ये आपका फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है तो यहाँ ना डाल के आप बिलिंग के टाइम पे डाल सकते हैं। देन वी हैव रेट फैक्टर। रेट फैक्टर में भी आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैंक रहेगा। जिनका मल्टीपल यूनिट्स है सिर्फ उन्हें ही डालना होता है रेट फैक्टर। देन एमआरपी। एमआरपी आपका जो है, एक मिनट में सेल्स रेट डाल ही देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, 810 डाल दिया मैंने। एमआरपी जो है मैंने डाल दिया 890। मिनिमम रेट, अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो आइटम है ये 750 रुपए से नीचे नहीं सेल होना चाहिए, तो यहाँ पे आप मिनिमम रेट एंटर कर सकते हो। तो 750 से नीचे आप इसको सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम रेट भी आप सेट कर सकते हैं। देन वी हैव परचेज रेट। यहाँ पे ये परचेज रेट गिवन है, तो परचेज रेट अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। परचेज बिल डालते टाइम आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको इन्वेंट्री पे आना है। इन्वेंट्री में काफी सारे ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं सीरियल ट्रैकिंग शो हो रहा है आपको। बैच वाइज अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे बैच वाइज भी शो हो जाएगा। जिन्होंने लेवल 1 अटेंड किया था उन्हें पता होगा कि कहाँ से कौन सा ऑप्शन आप अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। लेवल 1 में मैंने दिखाया था इन्वेंट्री सेटअप में आप ये ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, बैच वाइज डिटेल या सीरियल नंबर या आपका डायमेंशन डिटेल जो भी है वो आप वहां से ऑन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल जितनी भी आप देख रहे हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। कस्टम फील्ड भी आपको डालने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड है तो आप डाल सकते हैं। ये मैंने खुद ही क्रिएट किया था प्रोडक्ट कोड। तो बस आपको इस आइटम को सेव कर देना है। कंट्रोल एस पे मैंने क्लिक किया, अदरवाइज आप नीचे जो है, एक यहाँ पे सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा, या कंट्रोल एस करेंगे इससे भी सेव हो जाएगा, ठीक है।
और ये क्योंकि मैंने फोन थोड़े से बड़े किए हुए हैं इसीलिए आपको विंडो इस तरीके से दिखा रही है। आप अपने सिस्टम पे जब देखेंगे तो एकदम परफेक्ट आपको शो होगा। तो ये मेरा आइटम क्रिएशन था। तो आई होप इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो नोट करके आप रख सकते हैं, सेशन के लास्ट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था मेरा आइटम क्रिएशन। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको वेंडर और कस्टमर क्रिएट करना है। तो वेंडर क्रिएट करने के लिए आपको परचेज पे आना है, देन आपको सप्लायर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक मिनट लाइन पे रुकिए। तो यहाँ पे आपके सप्लायर्स जो है वो शो करें जो मैंने पहले से क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई न्यू वेंडर क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना होगा। ठीक है, और एक बार मैं यहाँ से ना जीएसटी नंबर जो है वो कॉपी कर रही हूँ सो दैट मैं एक बार आपको दिखा सकूँ कि कैसे ये फेच करता है डिटेल। ठीक है, तो देखिए अगर आपको न्यू वेंडर क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका वेंडर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है और फेच जीएसटी इन्फो पे क्लिक करना है। तो होगा क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स इसने अपने आप फेच कर ली है। ठीक है, सारी डिटेल्स एड्रेस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया है। सोशल मीडिया में ये आपको डालना पड़ेगा। स्टेट्यूटरी डिटेल्स अपने आप आ गई है। मिसलेनियस में आप अगर पेमेंट टर्म, प्राइस कैटेगरी, ट्रांसपोर्टर या क्रेडिट लिमिट कुछ डालना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स ऐड करनी है तो बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और इसको आप सेव कर देंगे। और मैं इसको सेव नहीं कर रही क्योंकि ये इस पार्टी का तो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका वेंडर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और बिना जीएसटी नंबर के आपको क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे मैनुअली क्रिएट करके दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पे नेम डालना है सबसे पहले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कंपनी मैंने क्रिएट कर दिया। इस तरीके से मैंने नेम डाल दिया। प्रिंट नेम पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेम आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। लेजर भी अपने आप आएगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। कोड भी अपने आप आएगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। एड्रेस आपको डालना पड़ेगा वेंडर का जो भी है रिकॉर्ड्स पर्पस के लिए, क्योंकि ये भी मैंडेटरी नहीं है वैसे तो, बट फॉर योर रिकॉर्ड्स पर्पस आप यहाँ डाल सकते हो क्योंकि अगर आप परचेज ऑर्डर वगैरह क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे आपको रिक्वायर्ड रहेगा एड्रेस। ठीक है, देन इसके बाद आप आ जाएंगे, ये देखिए स्टेट ऑलरेडी आपका यहाँ शो कर रहे हैं। सिटी स्पेस बार प्रेस करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी। अगर कोई न्यू आपको क्रिएट करनी है सिटी तो यहाँ पे आप नेम डाल के एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एबीसी डाला, एंटर किया, यस पे क्लिक किया। अंडर स्टेट पूछेगा तो महाराष्ट्र ऑलरेडी क्रिएटेड और सेव। ये एबीसी मेरी सिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगी कंट्रोल एस करके। तो ये मेरा वेंडर जो है क्रिएट हो गया। तो अब आप देख सकते हैं सनलाइन ऑटोमेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। सिमिलरली अगर आपको कस्टमर क्रिएट करना है तो उसके लिए आप सेल्स पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टमर पे। कस्टमर भी आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अगर आपको कोई न्यू कस्टमर क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू पे आपको आना है। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है कस्टमर का और फेच जीएसटी इन्फो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स पिक हो गई हैं आपके कस्टमर की। ठीक है, और सोशल मीडिया डिटेल्स अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। स्टेट्यूटरी अपने आप आ जाता है जीएसटी से पिक होके। मिसलेनियस में आप प्राइस कैटेगरी यानी प्राइस लिस्ट अगर मैप करना है, सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर मैप करना है, ट्रांसपोर्टर अगर मैप करना है तो वो आप कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट सेट करनी है कस्टमर की तो क्रेडिट लिमिट आप सेट कर सकते हैं। सीवीएसएस ये तो आपका ईआरपी में रहता है। इंटरेस्ट रेट की अगर ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं की कस्टमर ने तो कितना इंटरेस्ट रेट आप चार्ज करेंगे ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बैंक डिटेल अगर आपको डालना हो कस्टमर का तो बैंक डिटेल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइन फील्ड जैसे जिन्होंने लेवल 1
अटेंड किया था उन्हें पता होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, आधार नंबर, एज और ड्रग लाइसेंस नंबर। ये मैंने कस्टम फील्ड में ऐड किए थे सेल्स सेटअप में, तो इसीलिए ये मेरा कस्टमर मास्टर में शो कर रहा है। तो अब मैं मैनुअली क्रिएट करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि कभी कभी हमारी ओवरसीज पार्टी भी हो सकती है, तो उस टाइम पे आपको मैनुअली ही क्रिएट करना होगा। यहाँ पे नेम देना है आपको, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे आपको कोड वगैरह में कुछ नहीं करना, अंडर लेजर में भी कुछ नहीं करना है। एड्रेस आपको कस्टमर का खुद ही डालना है, फोन नंबर, ईमेल, ये भी आपको खुद ही एंटर करना है। देन शिपिंग एड्रेस, अगर सेम बिलिंग एड्रेस वाला ही है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं, और अगर आपको मैनुअली डालना है अलग है तो यहाँ से आप अलग भी मतलब क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आना है आपको सोशल मीडिया, स्टेचुटरी, वही सारे ऑप्शन है। जीएसटी कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना होगा, अनरजिस्टर्ड है, ओवरसीज पार्टी है या क्या है, मतलब किस वजह से आप मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं, तो बस आपको ये कैटेगरी डालनी है। बाकी की डिटेल वही है जो मैंने आपको बताया। सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, अगर कोई नया सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे नेम डालेंगे, एंटर करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि किसको रिपोर्ट करते हैं, या आपको अगर इनका कमीशन रेट डालना है, रेट आपको किस पे कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी पे करना है कि अमाउंट पे करना है, तो ये आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन इसके बाद आप इसको सेव करेंगे तो ये आपका सेल्स पर्सन जो है क्रिएट हो जाएगा, और सेल्स पर्सन से रिलेटेड रिपोर्ट भी अवेलेबल है, कमीशन वगैरह से रिलेटेड। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये एमई सेल्स एग्जीक्यूटिव ऐड कर दिया, तो क्या होगा कि जब भी मैं बिल बनाऊंगी भारत एंटरप्राइजेस का, तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली इस सेल्स एग्जीक्यूटिव को बिलिंग के टाइम पे सिलेक्ट कर लेगा। इसको अब हम सेव कर लेते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे कस्टमर, वेंडर और आइटम मास्टर जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्या है कि आप अलाइन बुक्स यूज करने से पहले हो सकता है कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो उसका डेटा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अलाइन बुक्स यूज करने से पहले आप मैनुअली क्रिएट कर रहे हो अपना डेटा, तो उसका डेटा भी हो सकता है कि मतलब आपको एंटर करना हो अलाइन बुक्स में। तो उसके लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है ओपनिंग का। आपको एडमिन पे आना है और यहाँ पे ओपनिंग का ऑप्शन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आप कस्टमर के बैलेंस का ओपनिंग डाल सकते हैं, वेंडर के बैलेंस का ओपनिंग डाल सकते हैं, स्टॉक का ओपनिंग डाल सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल्स यानी कि कैश, बैंक, फिक्स्ड एसेट, इन सब का भी आप ओपनिंग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो अभी इस सेशन में सिर्फ मैं 4 ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगी, ये 4, कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंशियल एंड स्टॉक। बाकी के जो 4 ऑप्शंस है ये आपको फर्दर जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले, अच्छा, और एक चीज और, कस्टमर का और सप्लायर का जो ओपनिंग डालने का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम है। अगर मैं आपको कस्टमर का शो करूंगी तो सप्लायर का आपको खुद करके देखना है, क्योंकि बिल्कुल सेम है, फर्क कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विद बिल्स कस्टमर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स का ओपनिंग बैलेंस मैंने पहले से ही डाला हुआ है। अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू पे आप जाएंगे, यहाँ पे ब्रांच शो हो रहा है। अगर आपने ब्रांचेस अपने क्रिएट किए हुए हैं तो आपको ब्रांच सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। आप अलाइन बुक्स में कुछ भी एंट्री करेंगे उसमें ब्रांच आपको सिलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होगा। तो अभी मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, और जिन्होंने ब्रांच ऑफ किया हुआ है, ब्रांच अगर नहीं होता आपका तो ये ऑप्शन ही शो नहीं करेगा। ठीक है, सीधा आपको कस्टमर सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ ले लिया भारत एंटरप्राइजेस। अब 2 तरीके होते हैं ओपनिंग डालने के। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो बिल वाइज डिटेल डालेंगे, लाइक बिल नंबर, बिल डेट, ड्यू डेट वगैरह डाल के, और कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं, अगर 10 बिल है कस्टमर के तो कंसोलिडेटेड मतलब जो भी उनका टोटल अमाउंट है वही आपको एंटर करना है। तो ऑब्वियसली जिनका बिल वाइज है उसके लिए तो आपको पता ही है कि यहाँ पे देखिए कितनी सारी लाइन आइटम शो हो रही है, तो यहाँ पे बिल नंबर 1 2 3 जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। और जिनको सिर्फ इकट्ठा ही डालना है वो कैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे उन्हें यहाँ पे डालना है ओपनिंग, बिल डेट डालनी है। बिल डेट आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जो भी जिस भी डेट का मतलब आपको जिस भी डेट से मतलब ओपनिंग अपना मेंटेन करना है
तो मैंने यहाँ पे 21 मार्च, मैंने 31 मार्च ले लिया। ड्यू डेट में भी मैंने सेम डेट डाल दी, आप डाल सकते हो जब भी इनकी ड्यू डेट है, ठीक है। फिर डेबिट और क्रेडिट कि इनका जो अमाउंट है वो डेबिट अमाउंट है कि क्रेडिट अमाउंट है। तो अगर आपको पैसा लेना है कस्टमर से तो यहाँ से ये डेबिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग में कितना अमाउंट आपको लेना है इनसे वो डाल दें। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे कि मुझे इस कस्टमर से लेना है 4200। अगर आपको सेल्स में यहाँ पे ऐड करना है तो सेल्समैन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप सेव कर दें, ठीक है। अगर आपको कोई भी विंडो क्लोज करनी है उसके लिए आप एस्केप बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव, नो पे क्लिक कीजिए तो क्लोज हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ओपनिंग यहाँ पे ऐड हो गया कस्टमर का। अगर मुझे देखना है कि भाई किस कस्टमर से मुझे कितना पैसा लेना है या किसका कितना ओपनिंग मतलब आउटस्टैंडिंग है अभी, तो आप रिपोर्ट्स पे आएंगे और यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, सेकेंड रिपोर्ट कस्टमर ट्रायल। कस्टमर ट्रायल पे आपको क्लिक करना है और आप चाहे तो रिपोर्ट्स की भी आप शॉर्टकट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए कस्टमर ट्रायल आ गया। इसका जो व्यू है, व्यू में थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। मैं क्लोजिंग बैलेंस प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो इजी होता है देखने में और समझने में। जैसे भारत इंटरप्राइजेस का देखिए 4200 दिखा रहे हैं कि मुझे इस कस्टमर से 4200 रिसीव करना है, जो कि ओपनिंग का इनका बैलेंस है, ठीक है। किसी भी कस्टमर का लेजर अगर आपको देखना है तो यहीं से डबल क्लिक कर देंगे आप, तो उनका ओपनिंग जो है या मतलब लेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपनिंग शो कर रहा है इसमें, ठीक है। और अगर मैं किसी और कस्टमर का अगर देखूं, लेट्स से सेंट्रल वेयर हाउसिंग का, हाँ, या कैश सेल्स का ही आप देख सकते हैं। इसमें सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट यानी 3 मैंने बिल बना रखे हैं और क्रेडिट पे वो शो कर रहा है। तो ये आपका कस्टमर ट्रायल की रिपोर्ट है और कहाँ से आप ओपनिंग ऐड करेंगे वो ऑप्शन मैंने दिखा दिया। एडमिन पे जाना है, दोबारा से ओपनिंग। सप्लायर का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, विंडोज में दिखा देती हूँ। ये देखिए ब्रांच सप्लायर सेम वही चीज है, फर्क इतना है कि यहाँ पे आपका डेबिट की बजाय क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स इट। बाकी सब सेम है। अब इसके बाद में आप ओपनिंग पे आएंगे। अगर आपको फाइनेंशियल्स यानी कि अपने कैश का, बैंक का, ठीक है, अगर एसेट्स का, इनका ओपनिंग डालना है तो आपको ओपनिंग फाइनेंशियल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो भी ब्रांच होगी जिसका भी आप डाल रहे हैं डेटा वो सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये देखिए पूरी बैलेंस शीट यहाँ पे आपको शो होगी। ये देखिए आपको दिख रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है, कैश इन हैंड, फिक्स डिपॉजिट, आईसीआईसीआई, ये सारे लेजर्स मैंने क्रिएट किए हुए इसलिए आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको यहाँ अमाउंट डालना है और इसको सेव करना है, दैट्स इट। मिल जाए तो मुझे दिखा दीजिए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एडमिन पे, ओपनिंग पे। ओपनिंग स्टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अपने आइटम्स का स्टॉक डालना है तो उसके लिए आपको ओपनिंग स्टॉक पे आना है। यहाँ से आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जितने भी आइटम्स हैं वो आप देख सकते हैं, शो हो रहा है यहाँ पे। मैंने क्या बनाया था, डेमो आइटम 0.5 mm। मुझे इसका ओपनिंग स्टॉक डालना है तो क्वांटिटी में मैं डालूंगी कि कितने पीसेस है मेरे पास। मैंने डाल दिया 13, ठीक है। यहाँ पे आपका लास्ट परचेज रेट आएगा या आप एवरेज परचेज रेट डाल सकते हैं बट विदाउट जीएसटी। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, मोस्टली लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पे विद जीएसटी वाला परचेज रेट डाल देते हैं। तो उससे होता क्या है कि उनकी स्टॉक वैल्यूएशन गलत आ जाती है। जब आप सेल करने जाते हैं तो उस टाइम पे फिर वो और स्टॉक वैल्यूएशन या प्रॉफिटेबिलिटी जब आप देखते हैं रिपोर्ट की, मतलब रिपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट जब आप देखते हैं इस आइटम की, तो आपको फिर वो लॉस भी शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे परचेज रेट जो है वो विदाउट जीएसटी एंटर करना है। तो यहाँ पे मैंने 13 डाल दिया, लेट्स से यहाँ 300 नहीं, हाँ 300 मैंने इसका परचेज रेट डाल दिया। देन इसके बाद में
अरे यार सब करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जिनका बैच वाइज, किसी को अगर बैच वाइज रिक्वायर्ड है डिटेल, तो ये देखिए मल्टी डिटेल का ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और इधर से बैच वाइज डिटेल ऑन हो जाएगी। वो मैंने सेटिंग्स में से ऑफ किया हुआ है, दैट्स द रीजन यहाँ पे बैच वाइज ऑन नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। अदरवाइज सेटअप से ऑन अगर मैं करूंगी तो यहाँ पे आपको बैच वाइज डिटेल वो पूछेगा, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारी चीजें। या अगर आपका सीरियल नंबर है, जैसे मैंने एक आइटम यहाँ क्रिएट किया हुआ है, मुझे सर्च करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे सैमसंग A72 मैंने ये आइटम क्रिएट किया, इसके ऊपर मैंने सीरियल नंबर ऐड किया हुआ है। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है मल्टी डिटेल पे। ये देखिए IMEI नंबर ही पूछ रहा है ना, यहाँ पे डाला हुआ है IMEI नंबर, तो आपको बस IMEI नंबर एंटर करना है यहाँ पे, जैसे मैं डाल रही हूँ। ठीक है, और मैंने एस्केप किया, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी 5 हो गया। रेट वगैरह डाल के आप इसको सेव कर देंगे तो ओपनिंग स्टॉक आपका एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब मैं इसका स्टॉक दिखाती हूँ आपको। देखिए रिपोर्ट्स में आपको जाना है, यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रायल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डेमो आइटम ये जो मैंने क्रिएट किया था, इसका देखिए 13 क्वांटिटी शो कर रहा है, जो मैंने ओपनिंग में डाला था अभी। बाकी जो वो मोबाइल फोन था सैमसंग वाला, कंट्रोल F अगर आप करेंगे तो ये सर्च ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेम डाला सैमसंग। यहाँ पे देखिए इसके 8 क्वांटिटी हो गया, ओपनिंग में शो करे, क्योंकि मैंने ना बिल्स भी बनाए हुए हैं, तो उसकी भी ओपनिंग क्वांटिटी ये इसमें ऐड करके आपको शो कर रहा है। आप अपने पास देखेंगे तो आपको जो आप क्वांटिटी डालेंगे वही शो करेगा। अच्छा, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि ये जो सेशन है वो विद इन 3 मिनट्स क्लोज हो जाएगा, तो प्लीज आप इसको उसी लिंक पे क्लिक करके आप दोबारा से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आपको दिखाती हूँ आपको परचेज बिल कैसे एंटर करना है। अब चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो, ट्रेडिंग हो, जो भी हो, आपको परचेज बिल तो एंटर करना पड़ेगा। चाहे आप रॉ मटेरियल परचेज कीजिए, चाहे आप अपना फिनिश आइटम परचेज कीजिए, परचेज बिल तो आपको डालना ही होगा। और जैसे ही हम परचेज बिल डालते हैं ना, तभी हमारा जो मतलब स्टॉक जो होता है वो अपडेट हो जाता है। तो कैसे हमें परचेज बिल एंटर करना है, आपको परचेज पे आना है और परचेज बिल पे क्लिक करना है। और अगर आपने शॉर्टकट वगैरह क्रिएट किया हुआ है तो आप शॉर्टकट से भी इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये परचेज की विंडो है। यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले दिया हुआ है जीएसटी टाइप। जीएसटी टाइप क्या है? टैक्स इनवॉइस। अगर आप इंपोर्ट का बिल बना रहे हैं या आप बिल ऑफ सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ले लिया टैक्स इनवॉइस। फिर आपको लेना है टाइप कि आप जो भी परचेज कर रहे हैं वो कैश में परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। मैंने क्रेडिट में ही ले लिया अभी के लिए। आप अगर कैश सिलेक्ट करते हैं तो ये फील्ड जो है ये आपकी एनेबल हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं और भी पेमेंट मोड शो होंगे आपको। ये देखिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको लेने। तो मैं क्रेडिट में ही दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पेमेंट अलग से दिखानी होगी। तो यहाँ पे आपको ब्रांच लेना है, कौन सी ब्रांच में आपका स्टॉक परचेज हो रहा है। मैंने ले लिया मेन ब्रांच। सप्लायर कौन सा रहेगा? सनलाइन ऑटोमेशन ले लिया कि सनलाइन ऑटोमेशन से मैं परचेज कर रही हूँ। डेट क्या रहेगी इनवॉइस की, किस दिन आपको रिसीव हुआ, तो उस दिन की डेट आ जाएगी। इनवॉइस नंबर, यहाँ पे मैंने देखिए इनवॉइस नंबर में कुछ भी ऐड कर दिया। ओ सॉरी, ये तो आपका अलाइन बुक्स का नंबर है, ये प्रीफिक्स के लिए बेसिकली। हाँ, सप्लायर इनवॉइस नंबर में डालना है। वेंडर से जो भी आपको बिल मिला वो बिल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। क्यों? आपके जीएसटी के लिए और आपके रेफरेंस के लिए भी कि किस वेंडर से आपको कौन सा बिल मिला। और ये डेट जो दी हुई है, ये सप्लायर इनवॉइस डेट दी हुई है, यानी कि जब आप बिल बनाएंगे, सॉरी मतलब कि जो भी आपको बिल रिसीव हुआ है वेंडर से, वो बिल नंबर के साथ साथ आपको डेट भी एंटर करनी है। फिर आता है आपका टैक्स टाइम, कि टैक्स स्टाइल जो है इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव होगा। अब इसका क्या मतलब है? जैसा कि जिन्होंने लेवल 1 अटेंड किया था उनको मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था इसका। अच्छा, ये सेशन आपका डिस्कनेक्ट होने वाला है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा उसी लिंक पे क्लिक करके। लेवल 2 वाला जो लिंक है
ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंक्लूसिव लेना है, यानी जीएसटी इंक्लूड रखना है या अलग से चार्ज करना है। तो मोस्टली आपके एक्सक्लूसिव ही होते हैं, मैंने यहाँ एक्सक्लूसिव सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपको आइटम सेलेक्ट करना है। ठीक है, आइटम डिस्क्रिप्शन पे जाना है, यहाँ से जो भी आइटम आपने परचेज किया वो आइटम आपको सिलेक्ट करना है।